नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। छावला केस पीड़ित के माता पिता से उन्होंने मुलाकात की है। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव कोशिश होगी, मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से भी बात की है पुष्कर सिंह धामी ने। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छावला केस पीड़िता के माता पिता से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। तो बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव कोशिश होगी, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। आश्वासन देते हुए नजर आए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात की। छावला केस पीड़िता के माता पिता से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने उनसे मुलाकात की, उन्हें आश्वस्त किया। तो दिल्ली में नगर निगम के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे। क्या कहना है उनका, वो आपको सुनाते हैं। लोगों के लिए मकान बनाने की बात हर क्षेत्र में काम हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जेल के अंदर भी मसाज पार्लर खोले हुए हैं, मंत्री भ्रष्टाचार में बंद हैं, जगह जगह शराब के अड्डे खुल रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सभी मेंबर एक तरफा जीतेंगे। आज का ये रोड शो देखकर मैं कह सकता हूँ। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में देखिए नगर निगम के चुनाव हैं और वहां पर बीजेपी के पक्ष में जो है वोट अपील करते हुए नजर आए। और जिस तरीके से उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जेल में मसाज पार्लर खुले, यानी कि सीधा सीधा हमला वो बोलते हुए नजर आए हैं आम आदमी पार्टी पर। बढ़ते हैं आगे, जहां देहरादून में धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा हो गया। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का आरोप है कि एक घर के अंदर कुछ लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब कहीं जाकर यह मामला शांत हुआ। प्रार्थना करती हूँ मैं, और किसी के दबाव में आके नहीं करती, मैं अपनी इच्छा से करती हूँ और आगे करती रहूंगी। चाहे जो जितना मर्जी दम लगा ले, कुछ भी कर ले, हम करते रहेंगे और करते रहेंगे। छोटे छोटे वर्ग के लोगों को लेकर हमारे जीवन में तकलीफें थी, वो सब नहीं है अब। देहरादून के डालरवाड़ा इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इसी रोड पर धर्मांतरण की खबर के बाद जमावड़ा लगा हुआ है। हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों का आरोप है कि एक घर के अंदर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। हिंदू परिवारों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया है। उत्तराखंड के अंदर और भारत, सबसे पहले भारत के जो अंदर है, हम लोग जो है हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। और ये लोग जो है हिंदुओं के पहले देखते हैं कि किसकी कमजोरी क्या है। ये सभा ऐसी होती है, हर संडे को होती है। आप ये यहाँ की बात क्या पूछ रहे हैं? जहाँ जिस जगह पे होती है ना, ये ऐसे घरों में जाते हैं लोगों के और छोटे छोटे वर्ग के लोगों को लेके आते हैं। इस घर के अंदर एक प्रार्थना सभा रखी गई थी। आरोप है कि हिंदू धर्म की कुछ महिलाएं, युवा और बच्चे उसमें शामिल थे और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। हालांकि इस सभा में पहुंचने वाले लोग इन आरोपों से खुद इनकार कर रहे हैं। हमें जहाँ जिस चीज़ से हमें शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये बताओ। चीज को हमने जो ग्रहण करा अपने जीवन के भले के लिए किया। हमने कोई गलत काम नहीं करते, हम किसी का बुरा नहीं करते। हम जो करते हैं भलाई के करते हैं, प्रार्थना करते हैं बस। प्रार्थना सभा में आए लोगों का कहना है कि उनके जीवन में काफी तकलीफें थी, इसलिए उन्होंने ईसाई धर्म अपनाने का फैसला लिया, मगर वो अभी भी हिंदू रीति रिवाज मानते हैं। आराम नहीं मिला, हमें बीमारी थी, तकलीफें थी, तो इस वजह से हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने कोई जीवन परिवर्तन, हमने बस एक मन को बदला अपने। मगर बड़ा सवाल यह है कि कोई धर्म बदलने से क्या किसी के जीवन की तकलीफें कम हो जाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह किया गया है? अगर ऐसा है तो पुलिस को इसकी तह तक जाना होगा और जांच करनी होगी कि इसके पीछे किसकी साजिश है। अभी कुछ रोज पहले उत्तराखंड कैबिनेट में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। उसके कुछ ही दिन के बाद ही मामला सामने आया। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल दोनों पक्षों के आरोप और प्रत्यारोप वहां पर लगते रहे। एक पक्ष का कहना था कि जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो वहीं दूसरे पक्ष के लोग जो सभा में मौजूद थे उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से यहां आए हैं और किसी भी तरीके का दबाव उन पर किसी का नहीं है। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और बड़ी खबर देखिए, मसूरी में एक शख्स खाई में गिर गया। कोलू खेत के पास की घटना, जहां एक शख्स खाई में गिर गया। एसडीआरएफ जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया।
घायल हालत में हायर सेंटर में रेफर किया गया है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मसूरी में खाई की तस्वीर, जहां पर ये शख्स अचानक से इस खाई में गिर गया और काफी घंटों की कड़ी मशक्कत तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। एसडीआरएफ के जवान वहां पर मौजूद रहे। पोलू खेत के पास ये खाई थी जहां पर एक शख्स अचानक से गिर गया। फिलहाल घायल अवस्था में उसे हायर सेंटर में रेफर किया गया। विधायक उमेश कुमार मामले में उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एसएलपी को वापस न लेने का फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि हाईकमान के कहने पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया, जिसके बाद त्रिवेंद्र रावत और उमेश कुमार के बीच चल रही सियासी जंग फिर से नए मोड़ पर आ गई है। त्रिवेंद्र जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, संगठन के विभिन्न पदों पर रहे हैं, स्वतंत्र मंत्री भी रहे हैं और आज सरकार और संगठन उनके साथ में। मैं पूरी सरकार को चुनौती देता हूं धामी जी की कि आप में जितना दम है अपनी एडी चोटी का दम लगाइएगा। हम भी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में आप कहां तक हमारे साथ लड़ाई लड़ते हैं। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, कोई स्थायित्व नहीं है। सरकार के निर्णयों में कोई स्थायित्व नहीं है। उत्तराखंड में सरकार बनाम त्रिवेंद्र रावत मामले में नया मोड़ आ गया है। कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के दिल्ली के दबाव के बाद अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस न लेने का फैसला किया है। जाहिर है कि अब खानपुर से विधायक उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का केस जारी रहेगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सरकार के इस फैसले का त्रिवेंद्र रावत ने विरोध किया था। त्रिवेंद्र रावत के हाईकमान से हुई बातचीत के बाद धामी सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। सरकार ने जो फैसला लिया है, क्योंकि नेतृत्व उसको देख रहा था, बातचीत करने के बाद निर्णय लिया गया है और हमारी पार्टी की ये विशेषता है, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, वो कार्यकर्ता के साथ खड़ा होता है। त्रिवेंद्र जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, संगठन के विभिन्न पदों पर रहे हैं, स्वतंत्र मंत्री भी रहे हैं और आज सरकार और संगठन उनके साथ में खड़ा है। अब सवाल है कि सरकार के यू टर्न के बाद अब विधायक उमेश कुमार क्या करेंगे। उमेश कुमार से एबीपी गंगा ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा कि वो इस लड़ाई को हर मोर्चे पर जारी रखेंगे। लोग कह रहे हैं यू टर्न लिया, भाई वो भाजपा है, उनके आपसी निर्णय हैं, इंटरनल उनकी बातें हैं। मैंने उनका तब भी स्वागत किया था जब उन्होंने कहा था कि हम सरकार सुप्रीम कोर्ट से वाद वापस ले रही है। मैं उनका आज भी स्वागत करता हूं कि आप मुझसे लड़ाई लड़ना चाहते हैं राजद्रोह के मामले में, सुप्रीम कोर्ट लड़िए। मैं पूरी सरकार को चुनौती देता हूं धामी जी की कि आप में जितना दम है अपनी एडी चोटी का दम लगाइएगा। हम भी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में आप कहां तक हमारे साथ लड़ाई लड़ते हैं। इस मामले के बाद अब भाजपा सरकार विपक्ष के निशाने पर भी है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा की कथनी और करनी में काफी अंतर है। आपसे बातचीत में हमने कहा कि सरकार ढुलमुल नीति चल रही है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, कोई स्थायित्व नहीं है। सरकार के निर्णयों में कोई स्थायित्व नहीं है। ये देखिए, एक सरकार ने एसएलपी दाखिल की और आपकी फिर पुनः वही सरकार है, वही पार्टी है, वही कैबिनेट है, उन्होंने कहा कि हम एसएलपी वापस लेते हैं साहब, और आज समाचार पत्रों में कर रहे हैं कि सरकार एसएलपी वापस नहीं होगी। ये इसलिए मैंने कहा था, कल भी कहा था, आज भी हम इस बात को कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है भाजपा की सिरपुटोबल, भाजपा की अंतरकलह, अंतर्द्वंद सामने आ रहा है। त्रिवेंद्र सिंह जी दिल्ली में हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा उस मुकदमे में प्रभाव अगर किसी के राजनीतिक जीवन में जा रहा है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के जीवन में जा रहा है। यही हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे और त्रिवेंद्र सिंह जी को बचाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। उमेश कुमार और त्रिवेंद्र रावत का मामला एक बार फिर से नए मोड़ पर आ गया है। उमेश कुमार साफ कर चुके हैं कि वो इसके लिए तैयार हैं। अब सवाल है कि धामी सरकार क्या वाकई हाईकमान के दबाव में यू टर्न लेने पर मजबूर हुई या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा और पंकज राणा के साथ रुड़की से विनोद त्यागी की रिपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां उत्तरकाशी में सड़क किनारे मैक्स गाड़ी टकरा गई। बारातियों से भरी हुई थी ये मैक्स गाड़ी और सड़क किनारे अचानक से टकरा गई। शराब के नशे में धुत होकर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी बारातियों से भरी हुई थी और अचानक ये गाड़ी सड़क किनारे टकरा गई। मैक्स गाड़ी बताई जा रही है
और आरोप है कि नशे में धुत होकर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। बढ़ते हैं आगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय अल्मोड़ा दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री आजीविका महोत्सव, लोगों से संवाद, मल्ला महल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा कई कार्यक्रम में वो शामिल हुए। अपने दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी ने जिला पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही जिले में विकास कामों की समीक्षा सहित करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम ने कहा कि आजीविका महोत्सव के जरिए इस बार लाभार्थियों को 20 करोड़ का लोन दिया गया है। जो भी हमारे विभाग हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सभी की यहाँ पर समीक्षा की है, क्योंकि और ये सब योजनाएं हमारे यहाँ के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अगर टाइम ज़्यादा लग जाता है तो उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक तो योजनाओं की लागत बढ़ती है, आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2 रोडें जो यहाँ से हमारा पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली दनिया से होकर जाने वाली सड़क है, या हमारी गर्म पानी से भारत की तरफ को जाने वाली सड़क है, उन दोनों सड़कों की भी समीक्षा की कि जल्दी से जल्दी उस पर काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले और दौड़ भी लगाई। इसके साथ ही सीएम धामी ने बैडमिंटन भी खेला। सीएम ने इसके लिए स्वस्थ रहने का संदेश दिया। अल्मोड़ा में ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दौड़ है। मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ इस तरीके से दौड़ लगाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं के साथ दौड़ते हुए नजर आए। इसके साथ ही सीएम धामी ने बैडमिंटन पर भी हाथ आजमाया। एक छोर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बैडमिंटन के रैकेट थामे हुए हैं, तो दूसरी छोर पर लड़की उनके साथ बैडमिंटन खेल रही है। खेल और दौड़ के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी युवाओं को फिट रहने का संदेश दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। पढ़ाई के साथ ही फिट रहना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए अहम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल को हमें अपनी आदत में शुमार करना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों से भी मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना, साथ ही लोगों से सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक भी लिया। एबीपी गंगा के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, जहां परिवहन मंत्री चंदन रामदास बागेश्वर में करवाए गए कौसानी महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे। इस महोत्सव का मकसद खादी के साथ ही स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा देना है। महोत्सव के दौरान उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें लोगों को स्थानीय उत्पादों की जानकारी दी जा रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में यहाँ पर स्थापित है और इस पर्यटन नगरी को और सुंदर रूप निखरने में यहाँ के पर्यटकों को और सहयोग मिलेगा। और आज के ये जो महोत्सव है, महोत्सव के माध्यम से इसकी प्रेरणा और लोग भी लेंगे। बाल संरक्षण आयोग के सहयोग से उत्तराखंड में बाल विधानसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से आए बच्चों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। प्रदेश के अलग अलग जिलों से चुने गए 70 बच्चों को विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होने से हम सभी की जो अंदर का जो हमारा टैलेंट है वो शोकेस होता है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इनसे हमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिला। जैसे कि मैं ग्रामीण इलाके से हूँ, बागेश्वर से हूँ, तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा सीखने को नहीं मिलती हैं। बट अभी हम देहरादून में आए तो हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखी और यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा। कर्णप्रयाग में गुलदार का आतंक है। गुलदार एक गौशाला के अंदर घुस आया, 3 गायों को अपना निवाला बना लिया। गुलदार के हमले में 3 गायों की मौत हो चुकी है। ये मामला है बद्रीनाथ वन प्रभाग के पश्चिमी पिंडर रेंज का। कपीरी पट्टी की ग्राम पंचायत बरमोली में यह घटना हुई। लोगों ने वन विभाग से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मसूरी में मंगसीर की बगवाली की धूम दिखाई दी और इस दौरान स्थानीय लोग पारंपरिक गीतों और वाद्य यंत्रों की धुन को सुनते हुए और उन पर झूमते हुए नजर आए। दिवाली के 30 दिन के बाद इस पर्व का आयोजन किया जाता है। जौनसार, बाबर और रवाई इलाके के लोग इसे बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं।
बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भगवान कुबेर जी और उद्धव जी की डोली और शंकराचार्य जी की गद्दी पांडुकेश्वर पहुंच गई है। पांडुकेश्वर में ही 6 महीने तक कुबेर जी और उद्धव जी की शीतकालीन पूजा होगी और उधर 21 नवंबर को आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी नृसिंह मंदिर पहुंचेगी और जहां पर शीतकाल के 6 महीने तक शंकराचार्य जी की गद्दी की पूजा अर्चना होगी। महामहेश्वर की डोली अपने आखिरी पड़ाव गिरिया गांव पहुंच गई और कल ही भगवान मदम महेश्वर की उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो जाएगी। इसके बाद शीतकाल के 6 महीने तक यहीं पर भगवान मद महेश्वर की पूजा होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।